नमस्कार बच्चों। तो आज हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि समवृत्ताकार गति और उसके कुछ उदाहरण देखे थे तथा भार तथा समय और जी के मान में होने वाला परिवर्तन, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम मुक्त पतन के बारे में अध्ययन करेंगे। मुक्त पतन मतलब फ्री फॉल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ऐसा पतन जो फ्री हो। फ्री मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बल न लगे। समझ में आया? अब जैसे हम किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ दिए तो क्या होगा, ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वह नीचे क्यों आता है, ये सोचने की बात है। इसलिए आता है क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसकी वजह से वह पृथ्वी पर आता है और इसी पतन को क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। समझ में आया? तो देखिए, शुरू करेंगे। हमें ज्ञात है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल सभी पिंडों पर प्रयुक्त होता है, मतलब कोई भी पिंड हो, लेकिन हर एक पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल काम करेगा, चाहे किसी भी प्रकार का कोई पिंड क्यों ना हो। हमने जब पत्थर हाथ में पकड़ा था तब भी यह बल प्रयुक्त हो ही रहा था, परंतु हमारे हाथ के द्वारा विपरीत दिशा में लगाए गए बल उसे संतुलित कर रहे थे। मतलब अगर हम कोई पत्थर उठाते हैं ना, तो उस पत्थर पे गुरुत्वीय बल काम तो करता है, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में जो बल होता है वह उसको गुरुत्वीय बल से क्या करता है, बैलेंस करता है। क्लियर? और वह पत्थर क्या होता है, स्थिर हमारे हाथ में पड़ा होता है। अपने हाथ द्वारा छोड़ दिए जाने पर केवल गुरुत्वीय बल प्रयुक्त होने के कारण, उसके प्रभाव के कारण वह पत्थर क्या होता है, नीचे गिर जाता है। जैसे हमने हाथ से पत्थर छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। ऑटोमेटिक क्यों गिरेगा नीचे? गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण। समझ में आया? जब कोई चीज़ गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण नीचे गिरती है तो उसे हम लोग मुक्त पतन का नाम देते हैं। देखिए, जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान हो, उस गति को मुक्त पतन कहते हैं। तो ये एक नंबर का अंडरलाइन, ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मुक्ति पतन का परिभाषा क्या है, या मुक्ति पतन किसे कहते हैं? समझ में आया? तो वो यहाँ पर आपको दिया गया है। जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। एकदम इसी परिभाषा है, एक नंबर की आती है। एग्जाम्पल, पत्थर का मुक्त पतन होता है कि नहीं? पत्थर हम छोड़ दिए या कोई भी पिंड ऊंचाई से छोड़ दिए तो क्या होता है, उसका मुक्त पतन होता है। मुक्त पतन में प्रारंभिक वेग शून्य होता है। जैसे अब मैं ये पेन लिया हूँ, है कि नहीं? ये पेन अभी ये इसका प्रारंभिक क्या है, शून्य है, छोड़ दिया, है कि नहीं? तो ये मुक्त पतन के मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण ये क्या हो रहा है, नीचे की दिशा में आ रहा है। समझ में आया? क्लियर? और समयानुसार गुरुत्वीय त्वरण के कारण वह बढ़ता जाता है। क्लियर? पृथ्वी पर मुक्त पतन के समय हवा के साथ होने वाले घर्षण के कारण पिंड की गति का विरोध होता है और पिंड पर ऊर्ध्वगामी बल भी कार्य करता है। अर्थात यथार्थ रूप से हवा में मुक्त पतन नहीं हो सकता, वह केवल निर्वात में संभव है। अब आप देखते होंगे गांव में, है कि नहीं? आंधी आती है, जोर से हवा चलती है, पेड़ों से फल टूटते हैं, तो हवा क्या करती है, उनको बहा के थोड़ा और दूर जाके गिराती है। तो वहाँ पर क्या होता है, हवा का कुछ न कुछ बल लगता है और जिसके कारण वह मुक्त पतन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवा का बल लगा है। समझ में आया? तो यह मुक्त पतन कब होता है? निर्वात मतलब जवात मतलब हवा, जहाँ पे हवा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। निर्वात जो होता है वह ऐसी जगह होती है जहाँ पर हवा का नामो निशान नहीं होता। तो ऐसे जगह पर मुक्त पतन पॉसिबल है। क्लियर? तो हवा में मुक्त पतन नहीं होता, वह केवल किस में होता है, निर्वात मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हवा उपस्थित न हो, वहाँ पर मुक्त पतन होता है। मुक्त पतन में पिंड का जमीन पर गिरते समय का वेग और उससे लगने वाली समयावधि, हम न्यूटन के गति संबंधी उदाहरणों को सारा निकालेंगे जो हमने 9th में पढ़ा था। मुक्त पतन के लिए त्वरण क्या होता है, जी होता है। एक ही जगह जी कर दिया हमने। प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v मान के करेंगे। तो प्रारंभिक वेग 0 मान लेते हैं, तो बचा क्या,
v बराबर जी टी, है कि नहीं। इसमें इसके लिए कौन सा समीकरण था, v बराबर u प्लस ए टी, तो a के जगह g आ गया, u ज़ीरो था, आ गया ख़त्म। फिर s बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी का वर्ग, तो u ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो हो गया, फिर यही बचा। फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये ज़ीरो है तो यही बचा। तो सीधे ऊपर की ओर फेंके गए पिंड की गति का अध्ययन करते समय g का मान g के स्थान पर -g लगाना पड़ता है, क्योंकि गति में त्वरण के वेग विपरीत दिशा में होती है। g का परिमाण उतना ही होता है, परंतु इस त्वरण के कारण पत्थर के वेग में वृद्धि न होकर कमी होती जाती है। चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह भी केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण ही गतिशील रहते हैं। इसका कारण वे भी मुक्त पतन के उदाहरण हैं। समझ में आया। तो ये आप अभी के लिए इतना ही, आगे हम जो भी होगा नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।